श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 84 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा, आप लोग प्रेम से सुने। जे सजीव जग अचर अचरा, नारी पुरुष अस काम, ते निज निज मर्याज तजी, भय सकल बस काम। तो मेरे प्रिय भक्तों, जब भगवान ने पूरा सृष्टि की रचना की तो बड़े सोच में पड़ गया कि ये चलेगी कैसे। तो इसको चलाने के लिए दो चीजें इन्होंने भेजा, एक माया और एक कामदेव। इन दोनों लोगों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जब कामदेव सवार होते हैं तो माया अपने आप लग जाती है, घूमने लगती है। और ये हर समय जो है कामदेव घूमते रहते हैं कि किस जीव के ऊपर, किस नर और मादा के ऊपर मैं सवार हो जाऊंगा तो उनका जो है जो काम का संबंध है वो पूरा हो जाएगा। ये सबको पता है। और माया क्या है? एक दूसरे को खिंचाव करती है, और जब खिंचाव करती है तो उसी बीच में कामदेव अपना जो है असली रूप धारण कर लेते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इनकी बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन में महान योगदान है। ये सब में होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, नर मादा, जो कुछ भी है, कामदेव ही सवार होते हैं और माया नगरी अपनी काम करती है। नहीं तो ये प्रकृति जो है नहीं चल पाता, सब अकेले अकेले रहता। कोई किसी से प्रेम नहीं रहता। तो जब किसी से प्रेम ही नहीं रहता तो ये प्रकृति चलती कैसे? तो इस प्रकृति को चलाना भी जरूरी है। जैसे हम लोग, चाहे हर एक जीव जगत, वो जो है अपना जो है जो परिवार है वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ाता है। जीव जंतु भी बढ़ाते हैं, पेड़ पौधे भी बढ़ाते हैं, और पीछे से नष्ट भी होते जाते हैं। भगवान ने सोचा कि अगर सारे की को मैं लाइफ टाइम बना देता हूँ कि कभी मरेंगे ही नहीं, तो ये पृथ्वी पर इतना बोझ हो जाएगा कि पृथ्वी डगमगाने लगेगी, किसी को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो इन्होंने सृष्टि को जो है एक नियमानुसार बनाया, आओगे चले जाओगे। तो जो हम माँ के पेट में रहते हैं तभी हमारा भविष्य लिखा जाता है कि आप कितने दिन जिएंगे। तो कोई बच्चा जो है पेट के अंदर उसकी आत्मा निकल जाती है, कोई थोड़ा बड़ा होने के बाद उसकी आत्मा, कोई पूरा मतलब जवानी में चला जाता है, कोई बुढ़ापा तक जीता है। तो उस अनुसार हमारा जीवन लिखा हुआ है, उस समय हमको जाना है। इसलिए आपको मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ, बचाव जरूरी है। भगवान कहते हैं कि अपना बचाव रखिए, जानबूझ के मत मरिए। कोई टेंशन में आ गए, गोली मार के मर गए, कोई ऐसा टेंशन आ गया फांसी पर लटक गए, कोई ऐसी बात हो गई जहर खा के मर गए। तो फिर तो भाई ऐसी जो मृत्यु होती है तो उनका जो शेष लाइफ बाकी रहता है, जो वो भूत जीवनी में उनको भोगना पड़ता है, उसी को बोलते हैं भूत जीवनी। जब वो पूरा होगा तभी वो जाएंगे, नहीं तो इधर उधर उनकी आत्माएं भटकते रहेगी। और जो सही समय से, सही तरीके से जिनकी मृत्यु होती है, यमराज जी आके उनको ले जाते हैं, उनको भूत जीवनी में नहीं जाना पड़ता। चाहे वो कोई भी आए हो, चाहे 15 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, उनके हिसाब से आपका मृत्यु हो रहा है तो आपकी आत्मा यहाँ भटकेगी नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, कितना भी परेशानी हो जाए, कितना भी कठिनाई आ जाए, अपने आप को
इन तरीकों से मौत के मुंह में नहीं ढकेलना है। जैसे कि फांसी हो गया, जहर हो गया, कहीं कूद के अचानक मर जाना। पूरा जिंदगी जियो। देखिए, दुख और सुख आता रहता है, इसे घबराना नहीं चाहिए। ये दोनों हमारे साथी हैं, हमारे काफ़ी नज़दीक रहते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं। कभी खुशियाँ, कभी दुख। ये जीवन से कभी अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी वो छोटा आदमी हो। अमीर भी होगा तो उसके पास दुख होगा, गरीब भी होगा उसके पास सुख दुख दोनों होंगे, और ये आते जाते रहेंगे। इनसे नहीं घबराना है, इनके साथ आप दोस्ती बना के रखना है, इनको साइड करते जाना है। ऊपर वाले ने बहुत हमारे शरीर को बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। हमारे पास सोचने के लिए माइंड दिया है, दो इधर एक इधर। आप लोग पढ़ते होंगे, अगर ये फेल हो गया तो ये काम करेगा, ये फेल हो गए तो ये काम करेगा। तो अपने ये जो माइंड है ना, सिर के अंदर स्थिर है, उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। ये नहीं कि इनको बंद कर दिए और आंख बंद किए हुए जा रहे हैं रोड पे, तो भाई कोई ना कोई आएगा, एक्सीडेंट मार के चला जाएगा। बिना दिमाग लगाए जा रहे हैं, आगे कुआं है उसमें गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसको जितना ही आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन इसको लोग बंद करके रखते हैं, दूसरे के सहारे चलते हैं। अपना खुद का बुद्धि विचार जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानते हैं। इंसान का काम है हमेशा सोचना जीत के आऊँ और जीतना है। वही इंसान जो है आगे बढ़ता है। और जो इंसान के दिल में आ गया कि मैं हार ही, तो हारते रहोगे। कोई भी छोटा जीव कोशिश करता है किसी दीवार पे या पेड़ पर चढ़ने के लिए, बार बार गिरता है, लेकिन फिर वो नहीं मानता है, फिर वो पेड़ पे एक न एक दिन चढ़ ही जाता है। चींटियाँ छोटी है, मगर आप देखे होंगे जहाँ पे चींटियाँ रहती हैं वहाँ पे छोटा छोटा मिट्टी का टुकड़ा निकाल करके इतना बड़ा ढेरी बना देती है। आप सोच नहीं सकते कि इतनी छोटी चींटी कितना मेहनत किया होगा। उसका हम 10% भी मेहनत करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक कुछ सोच घूमता रहता है। हम हमेशा कहाँ फ्री का मिल जाए, फ्री का राशन मिल जाए, फ्री की चाय मिल जाए, मतलब हम फ्री के चक्कर में ही रहते हैं। तो देखो भैया, कभी कभी फ्री का तो मिल जाएगा और कभी कभी नहीं मिलेगा तो भूखे मरेंगे। और हमेशा अपने मेहनत से कमाए हुए धन पे विश्वास करें और उसी को ही इस्तेमाल करें। लोग देखते हैं चट्टी चौरास्ता दुकान इधर उधर बैठे रहते हैं, किसी के दरवाजे पे घूमते रहते हैं कि एक कप चाय पिलाएगा। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि भैया पुजारी जी थोड़ा 2 कप चाय पिला दीजिए। इस प्रकार का आपके अंदर जो है नहीं होना चाहिए। वो फिर असली इंसान का जीवन नहीं है। असली इंसान का जीवन वही मानते हैं जो मेहनत करके अपने भी खा रहा है, और 2-4 बेचारे दिव्यांग लोग हैं जो आंख से अंधे होते हैं, कान से बहरे होते हैं, दिमाग उनका काम नहीं करता है, टांग से लंगड़े होते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत उसमें से भोजन करा रहा है। उसी को हम इंसान मानते हैं, क्योंकि ये जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं रह सकता है। आज सब लोग फिट, अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगले पल में क्या हो सकता है ये किसी को पता नहीं है। आजकल तमाम बच्चे जो है बहू अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ रखे,
रेलवे स्टेशन पे छोड़ रखें। स्थिति आ सकती है, ये जरूरी नहीं है कि किस उम्र में आए, कब आए, लेकिन हो सकता है। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा रखिए और सारे पैसे घर द्वार में मत लगाइए, कुछ बचा के भी रखिए कि जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। नहीं तो भैया ये कलयुग है। कहा गया है कि अकेले आए हो अकेले जाना है, सब छोड़ के यहीं जाना है। तो आजकल वो नहीं रहा। आजकल आपके पास कुछ रहेगा ना तो सब स्वार्थी जमाना है, आपके बहू बच्चे भी सेवा करेंगे। और कुछ नहीं रहेगा ना तो आपके साथ वही व्यवहार करेंगे कि कुछ दिन और जीना है तो जल्दी चले जाओगे। इसलिए थोड़ा बहुत अपने पास जरूर रखें। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे रामायण बालकांड दोहा नंबर 85 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।